हेलो दोस्तों, आरबी स्टडी पॉइंट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे ही आज की इस वीडियो में निकालना सीखेंगे पूरी बेसिक लेवल से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिया है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है और दूसरा भी बिल्कुल उससे थोड़ा सा यहाँ पर हाई है। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन को अगर हम आप सभी को बताते हैं तो आप बिल्कुल मानिए बात को, यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख सकते हो एलसीएम निकालना। ठीक है, पूरी बेसिक लेवल से यहाँ पर हम आप सभी को डाउट्स को क्लियर कर देंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम आप सभी को बताता हूँ यहाँ पर एलसीएम को किस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को एलसीएम निकालने के लिए आप सभी को प्राइम नंबर अर्थात आप सभी को आभाज्य संख्या को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, और उसी से यहाँ पर हमें आप सभी को एलसीएम निकालना आप सभी को बताऊँगा। बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट है। देखिए, आभाज्य संख्या क्या होता है, आभाज्य संख्या होता क्या है, इसे समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आभाज्य संख्या जो होता है ना, जो एक और अपने आप के अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं करता है, वैसी जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं आभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, ये बात आप सभी को समझ में आ गया। तो वो संख्या कौन कौन होंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे छोटी आभाज्य संख्या जो होगा वह होगा 2। क्या होगा? 2 एक ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अतिरिक्त कुछ कोनो और संख्या से नहीं करता है, और 2 जो एक ऐसा संख्या है जो भाज्य भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, ये बातें याद रखना। तो यहाँ पर एक 2 हो गया आभाज्य संख्या, और दूसरा के बाद 2 के बाद यहाँ पर हो गया 3 हो गया। तो 3 भी देखिए एक और अपने आप के अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं कटेगा। इसके बाद आप सभी को 4 नहीं होगा। 4 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, और 4 खुद से भी करता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 4 के बाद यहाँ पर 5 हो, देख सकते हो, 5 हो गया। एक 5 हो गया जो कि 1 से भी करता है और अपने आप से करता है, और इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं करता है। 5 और 6 नहीं होगा, फिर 7 होगा। 7 के बाद 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। तो इसी तरीके से जो संख्या एक और अपने आप के अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं करता है, वो संख्या क्या सारी हो जाएगी? आभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम जो एलसीएम निकालेंगे, चलिए थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर जो सबसे छोटी आभाज्य संख्या से हमें क्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या से हमें क्या करना रहता है? सबसे छोटी आभाज्य संख्या से हमें यहाँ पर इसमें क्या करना रहता है? भाग लगाना रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम भाग विधि से बता रहे हैं। तो यहाँ पर सारे को एक ही में, यहाँ पर कम से कम 2 संख्या में यहाँ पर पूर्णतः भाग लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से सब संख्या, यहाँ पर 8 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 4 भी कट रहा है। तो यहाँ पर हम अगर 2 से लगाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो 2 से अगर लगाते हैं यहाँ पर 8 में, तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपल सा वे में यहाँ पर समझिए 2 से यहाँ पर हम 8 में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 चौका कितना हो जाएगा? 2 चौका यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ पर जो भागफल यहाँ पर 4 आया, इस भागफल को हमें कहाँ पर रखना रहता है? इसके नीचे में यहाँ पर रखना रहता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगर हम 2 से यहाँ पर 6 में भाग लेंगे तो 2 3 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप सब समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ से हम कुछ इस तरीके से ऐसे लकीर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लकीर देने के बाद फिर यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे। देखेंगे 2 से लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर एक संख्या और यहाँ पर 4 है, तो 2 से दोनों कट रहा है पूरा पूरी। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 3 ऐसा है, 3 को ऐसे ही उतार लेंगे, और 2 1 2 हो गया। तो अब देख सकते हो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 3 बचा। तो 2 और 3 क्या है? 2 और 3 यहाँ पर आभाज्य संख्या, तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, अब नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? एलसीएम निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पर ये संख्या जो यहाँ पर दिख रहा है 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, इन सभी संख्या को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये जो जितनी संख्या थी ना, ये सब संख्या को यहाँ पर हम क्या किए? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 तरीक 24 हो गया। कितना हो गया? 24। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना निकल गया? 24 हो गया। कितना निकल गया? 24 हो गया। तो यही फाइनली इसका आंसर हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से चलिए अब हम दूसरी यहाँ पर प्रश्न को यहाँ पर हम सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे छोटी आभाज्य संख्या से हमें स्टार्टअप करना है। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 से यहाँ पर 12 भी कट रहा है, यहाँ पर 18 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है, और 36 भी कट रहा है, सब कट रहा है 2 से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 2 से लगाना है। ठीक है, 2 से लगाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 भागफल 2 छक्के 12, यहाँ पर 2 नमा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से यहाँ पर 2 1 2 दूना 4, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 2 1 2 और 2 8 16, यहाँ पर 18 हो जाएगा। फिर इस तरीके से कुछ इस तरीके से लकीर खींचना है, और यहाँ पर फिर 2 से लगाना है। देख सकते हो यहाँ पर 2 से कट रहा है, वो 6 है, यहाँ पर 12 है, 18 है, तो 2 से तो कटबे करेगा। तो यहाँ पर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा, और 9 का 9 ऐसे उतार दो, और फिर यहाँ पर 2 छक्के 12 हो गया,
और फिर यहाँ पर 18 है तो 2 नंबर 18 हो गया। तो अब देखो फिर 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो 9 है, 6 है, 9 है, 3 है। तो यहाँ पर 2 से तो अब नहीं कट रहा है, यहाँ पे एक ही संख्या कट रहा है, तो इसे छोड़ दो, ठीक है। 2 कम से कम कटना चाहिए। फिर इस तरीके से आप सभी को लकीर देना है और यहाँ पर आप सभी को 3 से लगाना है। कितना से? अब 3 से लग रहा है ना, देखो 3 से यहाँ पर 3 कटेगा, यहाँ पर 9 कटेगा, यहाँ पर 6 भी कटेगा और 3 भी 9 भी कटेगा। तो अब यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, फिर यहाँ पर देख सकते हो 3 से लगेगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो फिर यहाँ पर 3 से लगेगा। तो यहाँ पर 1 है तो ऐसे ही उतार दो, 3 1 3 हो गया और 2 का 2 ये उतार दो और यहाँ पर फिर यहाँ पर 3 1 3 हो गया। तो यहाँ पर नीचे में देख सकते हो मात्र यहाँ पर एक 2 बचा है और इधर देखो यहाँ पर 2 2 3 3, यहाँ पर जितने आए हैं, ये जितने भाजक यहाँ पर आप सभी को दिख रहे हैं, इन सब को यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये भाजक के साथ साथ यहाँ पर जो बचा हुआ है भागफल ये वाला नीचे, इसे भी आप सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा, चलिए स्पेस नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को, ठीक है। पेन को सेलेक्ट करते हैं और हमें एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर LCM लिखेंगे, ठीक है। LCM लिखने के बाद और इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना होगा। देखिए 2 दूना कितना होगा 4, 4 तिया 12, 12 नौ चौबातिया 36 और 36 दूना कितना हो जाएगा, 36 दूना हो जाएगा 72। देखिए 3 दूना 6 दूना 12 का 2 बच गया 1 और 3 दूना 6 1 7, 36 दूना कितना हो गया 72। तो इसका आंसर कितना आ गया 72 आ गया। तो इसका LCM जो निकल गया कितना 72 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल वे में आप सभी को समझ में आ गया होगा कि LCM किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। LCM किस तरीके से निकाला जाता है, बिल्कुल बेसिक से फंडा है, ठीक है। इसमें आप सभी को प्राइम नंबर को समझना आना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर को आप सभी को पहचानना आना चाहिए और सबसे छोटी प्राइम नंबर से आप सभी को इन सब में क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है, भाग लगाकर, जिससे एक लाइन में लेकर के अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आप सभी को कुछ इस तरीके से आप सभी को करना है, जैसे कि अभी हमने बताया। और भाग विधि से आप सभी को एक दूसरी भाग विधि है, उससे समझना है तो आप सभी को कमेंट कीजिएगा, हम उसमें आप सभी को बहुत ही बेसिक लेवल से आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।